यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया सेल का स्टडी हमने कर लिया है डिटेल में. नाउ वी आर स्टडी यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल मीन्स प्लांट सेल और एनिमल सेल. सबसे पहला कंपोनेंट या फिर सबसे पहला पार्ट यूकैरियोटिक सेल का हम लोगों ने स्टडी किया सेल मेम्ब्रेन. ओके, सेल मेम्ब्रेन is made up of phospholipid bilayer. We have seen yesterday. Let us elaborate it more. Okay, cell membrane का पूरा स्टडी हमने yesterday किया है, लास्ट लेक्चर में किया है. Let us study it in detail. Now, cell membrane is mainly made up of two components. हमको पता है. What are those? अगर ये cell membrane है तो cell membrane bilayer है, मतलब ये एक लेयर and this is second layer, right? And second layer, first layer, okay, bilayer है, that we know, that we already know. Now, what is this part called? Head, right? And what is this? Tail. How is head? Head is made up of phosphorus, right? Phosphorus. And tail is made up of lipids or phosphoglycerides. Then head polar होता है, polar, whereas tail is called as non-polar. Head is hydrophilic, right? Head कैसा है? Hydrophilic. And tail is hydrophobic. Means head is hydrophilic. So head will attract water. Hydro means water. And tail is hydrophilic. Tail उसको water को दूर कर देगी. Away, move away. Okay. So head hydrophilic, tail hydrophobic. ऐसा जो नेचर है सेल मेम्ब्रेन का, मतलब एक तो हाइड्रोफिलिक होना चाहिए या फिर हाइड्रोफोबिक होना चाहिए. कोई भी एक चीज़ है वो इधर इट शुड बी हाइड्रोफिलिक, पानी को अट्रैक्ट करेगी या फिर पानी को रिपेल करेगी. हाइड्रोफिलिक होना चाहिए या फिर फोबिक होना चाहिए. बट हाउ इज द सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन में दोनों प्रॉपर्टीज है. इट इज हाइड्रोफिलिक ऑल्सो एंड इट इज हाइड्रोफोबिक ऑल्सो. वेरी यूनिक प्रॉपर्टी की एक ही ऐसा जो पार्ट है उसमें दोनों प्रॉपर्टीज है, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक. ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं. यू ऑल नो फिलिक एंड फोबिक की बात चल रही है, मतलब अपोजिट कैरेक्टर साथ में है एक ही स्ट्रक्चर में. एंड यू ऑल नो बोथ फिलिक एंड फोबिक को मैं बोथ बोल रही हूँ. बोथ या फिर टू को क्या बोलते हैं? एम्फी. दैट इज वाई सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज एम्फीपैथिक. पैथिक का मतलब यहाँ पे है पाथ मीन्स रास्ता. टू वे है, वाटर को आने भी देगी और रिपेल भी करेगी. एम्फीपैथिक. सो वाई सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज एम्फीपैथिक? एम्फी मीन्स टू या फिर बोथ, बिकॉज इट इज हाइड्रोफिलिक एंड इट इज हाइड्रोफोबिक ऑल्सो. सेल मेम्ब्रेन का एक कंपोनेंट हाइड्रोफिलिक है, दैट इज हेड, एंड वन कंपोनेंट इज हाइड्रोफोबिक, दैट इज टेल. तो एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट भी है, हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट भी है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे एम्फीपैथिक. ओके, दैट इज व्हाई सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज एम्फीपैथिक. Amphi means two या both, or here amphi refers to hydrophilic and hydrophobic. So cell membrane, how is cell membrane? Amphipathic. दोनों properties है इसमें, hydrophilic and hydrophobic. Now function. Let us come. Rather we will say eukaryotic cell. मतलब कंसिडर करो ये प्लांट सेल है या फिर एनिमल सेल है, कोई भी सेल, क्योंकि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन. एंड दिस इज सेल मेम्ब्रेन.
I am talking about cell membrane and I am now talking about function of cell membrane. ठीक है, this is cell membrane and we all know microscope, under microscope it looks like phospholipid bilayer, right? It is like this. You will see cell membrane like this. Bilayer है, right? Cell membrane ऐसा है. Okay, this is cell membrane. Now, what is the function of cell membrane? We already know कि cell membrane हमने सुना है, एक word cell membrane के लिए सुना है semi permeable. Semi permeable. कि we know कि this part is inside cell. ये inside cell वाला part है and this part is outside cell. Outer environment, aqueous environment. This part is outside. So what cell membrane does? If this cell needs, ये सेल को कोई चीज़ की ज़रूरत है बाहर से, तो बाहर से कोई चीज़ इस तरफ आएगी. कोई चीज़ मीन्स मॉलिक्यूल्स. वो मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ग्लूकोज हो सकता है, एनीथिंग. सो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड it will transport molecules from outside to inside and vice versa from inside to outside. अगर inside कुछ molecules है, so what is function of cell membrane? Although कोई भी molecule को allow नहीं करेगी, it is semi permeable. Semi means half molecules को ही permission देगी, useful molecules को ही permission देगी to enter, और सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को. दैट इज वाई दिस सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, जैसे सेमी परमिएबल यूज किया मैंने वर्ड, सिलेक्टिवली परमिएबल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इट इज ऑल्सो सिलेक्टिवली परमिएबल. सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है सिलेक्टिव चीज़ों को परमिशन देगी टू कम इनसाइड. सिलेक्टिव. ओके, सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिव. इट विल अलाउ ओनली सिलेक्टिव थिंग्स टू कम इनसाइड. That is why it is called as selectively permeable. Semi permeable बोलो आप या फिर बोलो selectively permeable. And lastly, what is the function of the cell membrane? हम लोग function देख रहे हैं. Function क्या है? To transport of molecules. Molecules मतलब कौन से molecules? Like water, glucose, then proteins, then कुछ chemicals, ions. मॉलिक्यूल्स मतलब आयन, सभी के लिए ध्यान रखो. सो ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड या फिर ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. मॉलिक्यूल्स मतलब कुछ चीज़ें जो सेल को ज़रूरी है वो बाहर से अंदर आएगी, एंड कुछ चीज़ें जो सेल को ज़रूरत नहीं है तो वो अंदर से बाहर जाएगी. दैट थिंग्स आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स. एंड कौन डिसाइड करता है who will come inside and who will go outside? This cell membrane. So function of cell membrane is transport of molecules from outside to inside and from inside to outside. And what was this model? ये जो मॉडल हम लोग देख रहे हैं, ये phospholipid bilayer इसको बोला था मैंने, fluid mosaic model बोला था, given by Singer and Nicholson. This model of cell membrane was given by Singer and Nicholson. But Danieli and Dawson ने एक sandwich model भी दिया था cell membrane का, but that was not accepted. What we accept now is this model, and this model is called as fluid mosaic model या फिर phospholipid bilayer. Whereas Danieli and Dawson, ये साइंटिस्ट ने सैंडविच मॉडल दिया था. सैंडविच मॉडल के डिटेल्स हमको पढ़ने नहीं हैं. वी ओनली हैव टू स्टडी डिटेल्स ऑफ फ्लूइड मोज़ैक मॉडल गिवन बाय सिंगर एंड निकल्सन. व्हाट इज द थिकनेस ऑफ दिस सेल मेम्ब्रेन? 75 एंगस्ट्रॉम यूनिट. एंड सेल मेम्ब्रेन जो फर्स्ट पार्ट देखा हमने यूकैरियोटिक सेल का, इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. Now we are talking about cell membrane. सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही थी, एंड सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या देखा हम लोगों ने? ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स. मतलब सेल मेम्ब्रेन जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है मॉलिक्यूल्स को.
फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड और फिर आउटसाइड टू इनसाइड, दैट्स इट. बट हाउ इट ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स, लेट अस सी. क्या सारे मॉलिक्यूल्स सेम टाइप के रहेंगे? जैसे हमने देखा है कि सेल मेम्ब्रेन का हेड जो है वो वाटर को अलाउ करता है अंदर आने के लिए, बट टेल्स जो है वो अलाउ नहीं करती है. देन व्हाट विल हैपन? अगर वाटर को एंटर होना है और टेल्स अलाउ नहीं कर रही है तो व्हाट विल हैपन? तो हम लोगों ने देखा कि प्रोटीन हेल्प करते हैं, तो वाटर जो है वो प्रोटीन के अंदर से आ जाएगा, राइट. तो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए ज़रूरी है क्या कि सिर्फ वाटर ही आएगा सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड? अलग अलग मॉलिक्यूल्स आएंगे, राइट. जैसे मैंने बताया ग्लूकोज विल कम इनसाइड, सम आयंस विल कम इनसाइड. तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स एक ही तरीके से अंदर नहीं आ सकते हैं, दे विल कम इनसाइड बाय डिफरेंट डिफरेंट वेज. अलग अलग तरीके से अंदर आएंगे क्योंकि सेल मेम्ब्रेन उनको ये तरीके से परमिट नहीं करेंगी, ये रास्ते से परमिट नहीं करेगी, तो वो दूसरे रास्ते से आएंगे, राइट. सो लेट अस सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट तो करती है चीज़ों को, but there are three different ways of transport, three types of transport, let us see. But before that एक छोटा सा कंसेप्ट है जो शायद आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे या फिर आगे पढ़ोगे, दैट आई विल एक्सप्लेन. one small concept is there and it is related to your day to day life. okay, day to day life एक सिंपल सा कंसेप्ट है और बहुत इजीली अंडरस्टूड है, बट यू शुड नो इट. आई फील यू शुड नो इट. So let us see. Now take one beaker. आप एक बीकर लो, इसमें पानी ले लो, वाटर. टेक सेकेंड बीकर. ये एक्सपेरिमेंट शायद आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा है या देखा है. टेक अ सेकेंड बीकर, टेक वाटर. But what I will do here, second, this is beaker number 1, this is beaker number 2, या फिर कंटेनर नंबर 1, कंटेनर नंबर 2. कंटेनर नंबर 2 में मैं पानी बहुत ही कम लेती हूँ. I will take only this much water and here water. So मुझे बताओ वाटर कंसंट्रेशन, वाटर का लेवल कहाँ हाई है और कहाँ लो है? टेल मी. यस, बीकर नंबर 1 में इट इज़ हाई, राइट, एंड कंटेनर नंबर 2 में इट इज़ लो, राइट. क्लियर? सो आई हैव टेकन 2 कंटेनर. कंटेनर नंबर में वाटर लिया है, वाटर लेवल इज़ हाई. कंटेनर नंबर 2 में वाटर लेवल इज़ लो, राइट. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल अटैच, ये जो ये है ना, ये वाला पार्ट मैं इसका निकाल दूंगी और यहाँ पे मैं एक सेल मेम्ब्रेन जैसा सेमी परमिएबल स्ट्रक्चर, जाली लगा दूंगी, सेल मेम्ब्रेन जैसा सेमी परमिएबल स्ट्रक्चर, जिससे वाटर उस पर चला जाए. ओके, या फिर यहाँ पे समझो आप, मैंने एक नेट लगा दिया है, नेट. ठीक है. तो व्हाट विल हैपन नाउ, मैंने यहाँ पे नेट लगा दिया है, नेट. तो ऑब्वियसली नेट के थ्रू तो वाटर पास होगा ना, राइट. तो वाटर कहाँ से कहाँ जाएगा? नाउ यहाँ पे वाटर को ब्लॉक करने के लिए नेट है और नेट में से वाटर पास होने वाला है. तो ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी कॉमन सेंस कि ये वाले कंटेनर में पानी ज़्यादा है, तो ये वाले कंटेनर में से वाटर विल मूव थ्रू दिस नेट एंड वी विल गो टू दिस कंटेनर, राइट. वेरी ऑब्वियस, वी ऑल नो, लॉजिक है, कॉमन सेंस है. तो what this from this what you understand? You understand that things like water move from high concentration to low concentration. That is very important and big funda that you have to keep in mind. Things move from high concentration to low concentration easily. अगर आपको कोई चीज़ मूव करनी है तो ऑब्वियसली वो कहाँ से कहाँ मूव होगी? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर और एनी लिक्विड.
So how this water is moving? This water is moving from high concentration to low. क्योंकि यहाँ पे मैंने एक जाली लगा दी है, ओके, यहाँ पे एक जाली लगाई है मैंने, तो वाटर यहाँ से यहाँ मूव होगा। और कब तक मूव होगा? जब तक इक्विलिब्रियम रीच होगा, मतलब दोनों तरफ। देखो इक्विलिब्रियम दोनों तरफ, अभी वाटर लेवल सेम हो गया है। सो वाटर के लिए मैं लिखती हूँ यहाँ पे, water moves from high concentration to low concentration, कब तक? Till equilibrium. Equilibrium मतलब same level is reached, same level is reached. So clear? This aspect is clear, very clear. Make it very clear in your mind that things like water molecules move from high concentration to low concentration easily. Always things will move from high to low, low to high move होती है, but with difficulty that we are going to see now, okay? But always keep in mind that things move from high concentration to low concentration. Always easily अगर आपको कोई चीज़ को मूव करना है तो कैसे मूव होगी वो चीज़? हाई टू लो, लो टू हाई। पानी ये कंटेनर में कम था तो यहाँ से इस तरफ गया क्या? नो, वाटर केम फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। Some molecules will come passively. Passively मतलब easily. Passive का मतलब होता है easy. तो passive means easily. कुछ molecules easily आ जाएंगे क्योंकि वो easily आ सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन उनको परमिट कर देती है। कुछ molecules actively आएंगे, उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। एक्टिव मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत एनर्जी लगेगी, एटीपी लगेगा, तब जाके वो सेल के अंदर आएंगे, तो दैट इज नोन एज एक्टिव। तो कुछ मॉलिक्यूल्स जो इजीली आएंगे उसको क्या बोलते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट। सम मॉलिक्यूल्स विल कम लाइक खींच के लाना है, ओके, खींच के लाना है किसी को, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव। खींच के, किसी को हम खींच के लाते हैं तो हमारी एनर्जी जाती है ना, तो एनर्जी एक्टिव, तो इसको बोलते हैं एक्टिव, मतलब ज़बरदस्ती से लाना, ओके। जो इजीली आता है वो पैसिव, जो ज़बरदस्ती से लाया जाता है वो है एक्टिव। और उसको क्या लगता है? जो जिसको हम ज़बरदस्ती से लाते हैं, खींच के लाते हैं, उसमें लगती है एनर्जी, ओके। एनर्जी का मतलब एटीपी। जब भी बायो में आई विल यूज द वर्ड एनर्जी, इट मीन्स एटीपी, राइट। नाउ सो few things will come easily, passive transport, few things will come with difficulty with the use of energy, active transport, and few things वो easily भी नहीं आ सकती, with the help of energy भी नहीं आ सकती, वो ऐसे कभी आ ही नहीं सकती है, तो they will use टनल प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमने देखे थे ना, तो प्रोटीन का यूज करके जो चीज़ें आती हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, ओके। तो 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट तो करती है मॉलिक्यूल्स को, बट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इजीली आ गया सेल के अंदर तो क्या बोलोगे? पैसिव ट्रांसपोर्ट। एनर्जी का यूज करके लेके आए तो क्या बोलोगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और प्रोटीन की मदद से आ गया कोई मॉलिक्यूल अंदर तो यू विल से फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। सो व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? पैसिव, एक्टिव एंड फैसिलिटेटेड। पैसिव मतलब इजी, एक्टिव मतलब विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, एंड फैसिलिटेटेड मतलब विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स। विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स कोई चीज़ आ रही है सेल के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड। सो लेट अस सी टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वन बाय वन इन डिटेल। नाउ कम टू पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट को डिटेल में स्टडी करते हैं। नाउ आई विल ड्रॉ सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन की बात चल रही है। सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल के अंदर कैसे चीज़ें आती हैं वो बात चल रही है। तो लेट अस सी सेल मेम्ब्रेन। मैं सिंपल निकालती हूँ, बायलेयर नहीं निकालती हूँ अभी। सपोज दिस इज सेल मेम्ब्रेन एवरी टाइम ऑफ, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल है तुम्हारा, ये हमारा सेल है यूकैरियोटिक सेल,
और ये सेल मेम्ब्रेन है, राइट। ये सेल का इनसाइड पार्ट है और ये सेल का आउटसाइड पार्ट है, ओके। दिस इज इनसाइड पार्ट, दिस इज आउटसाइड पार्ट। बाहर से चीज़ें आ रही है, हम लोग ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन देख रहे हैं। पहले टाइप का ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब जब यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा है, मॉलिक्यूल्स हाई है, कोई एक मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे हाई है, ओके। मॉलिक्यूल मतलब यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्यूट है, एक न्यूट्रल सॉल्यूट है या फिर वाटर है, पानी है। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा है, कहाँ ज़्यादा है? बाहर, बाहर की तरफ। ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है। दिस इज आउट एंड दिस इज इन। और ये वाला, यही वाला मॉलिक्यूल अंदर में इतना ही है, लो। सिंपल, मुझे बताओ ये मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर की तरफ आएंगे कि अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे? बताओ। Obviously, just now we have seen things move from high concentration to low concentration. तो एक ऐसा मॉलिक्यूल जो क्या है बताओ? न्यूट्रल सोल्यूट है। न्यूट्रल सोल्यूट है जिसको लिपिड टेल और हेड से कुछ लेना देना नहीं है, न्यूट्रल सोल्यूट है। या फिर वाटर है, वाटर भी अगर हाई कंसंट्रेशन है ना बाहर, तो टेल्स भी उसको रोक नहीं सकेगा वाटर को, राइट। क्योंकि बाहर क्या है? हाई कंसंट्रेशन है, अंदर क्या है? लो कंसंट्रेशन। सो these molecules will move swiftly from high to low. So easily these molecules will come from outside to inside. और इसी को हम क्या बोलते हैं? इजी को क्या बोलते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट। दिस इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। एनर्जी की ज़रूरत है? बिल्कुल ही नहीं, इजीली आ जाएगा। अभी हमने 2 कंटेनर लिए थे, एक कंटेनर में हाई कंसंट्रेशन था वाटर का, एक कंटेनर में लो था। तो वाटर इस तरफ गया ना लो में, वैसे ही बाहर ज़्यादा कंसंट्रेशन है, अंदर लो कंसंट्रेशन है। तो बाहर से अंदर ये मॉलिक्यूल, ये सेल के बाहर है, ये सेल के अंदर है, तो बाहर से अंदर इजीली आ गया। इसको इजीली को क्या बोलते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो दिस इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट मीन्स things move from high concentration to low concentration. Things move from high concentration to low concentration without energy. एनर्जी की ज़रूरत पड़ी यहाँ पे? Not at all. And प्रोटीन की ज़रूरत पड़ी? No. So no carrier protein, without energy, high to low concentration. ठीक है, क्लियर? And this is called as passive transport. अगर सॉलिड का हो रहा है तो क्या बोलोगे? डिफ्यूजन। अगर ये सॉलिड है तो इसको, इसी को तुम क्या बोलोगे? डिफ्यूजन। और ये वाटर है, ये वाटर है, तो इसी को क्या बोलोगे? ऑस्मोसिस। अगर ये जो सब्सटेंस है ये कोई सॉलिड है, सपोज ग्लूकोज है, तो ये प्रोसेस को तुम क्या बोलोगे? ऑल्दो पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलोगे, बट ये प्रोसेस को अगर ये सॉलिड है, ये वाला सब्सटेंस, तो बोलोगे डिफ्यूजन। एंड यही अगर वाटर है यहाँ पे, तो यू विल से ऑस्मोसिस। ठीक है, तो सॉलिड के लिए डिफ्यूजन, वाटर के लिए ऑस्मोसिस। ओवरऑल डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट। सो व्हाट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट? पैसिव ट्रांसपोर्ट मीन्स थिंग्स मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इजीली विदाउट एनर्जी। अगर ये सब्सटेंस सॉलिड है, न्यूट्रल सॉल्यूट है, तो इसको क्या बोलोगे? ये प्रोसेस को डिफ्यूजन। अगर ये सब्सटेंस वाटर है तो यही प्रोसेस को क्या बोलोगे? ऑस्मोसिस। इफ वाटर मूव्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। इफ ग्लूकोज या फिर सॉलिड मूव्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, it is called as diffusion. So what is diffusion? What is osmosis? Clear? Now diffusion और osmosis दोनों क्या है? Passive transport है. Passive transport means transport of substance from high concentration to low concentration through cell membrane without energy. Now let us see active transport. Active transport, again this is a cell. Consider this is a cell. This is cell membrane. Now what happens? एक सब्सटेंस है, कोई भी समझ लो, वाटर समझ लो, न्यूट्रल सॉल्यूट समझ लो, कोई भी सब्सटेंस है,
और वो यहाँ पे लो है, लो कंसंट्रेशन है, और सेल के अंदर ज़्यादा है, हाई है। ओके, सी दिस इज आउटसाइड, आउटसाइड सेल, दिस इज इनसाइड सेल। तो ये जो सब्सटेंस है, कोई भी एक सब्सटेंस ले लो, वो यहाँ पे कम है बाहर एंड यहाँ पे हाई है, तो ऑब्वियसली कहाँ से कहाँ मूव होने वाला है, हाई टू लो होने वाला है। बट ये जो सेल है ना, इसको ये हाई चाहिए, यहाँ पे हाई चाहिए, इसको यहाँ पे जाना नहीं, इसको और चाहिए, ये जो बाहर है ना, उसको ये सेल को और ज़्यादा चाहिए ये चीज़। ऑलरेडी यहाँ पे हाई है, बट ये सेल अभी क्या कोशिश करेगा, ये जो बाहर लो है ना, इसको भी अंदर ले ले, तो ले सकेगा? नो, बिकॉज पैसिवली हमने क्या देखा है कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन यही बाहर चला जाएगा। ये टाइम पे Na और K सोडियम और पोटेशियम आयंस होते हैं यहाँ पे, ये हेल्प करते हैं विद द हेल्प ऑफ ATP एनर्जी टू मूव थिंग्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। लेकिन किसकी ज़रूरत है? ज़बरदस्ती हम अंदर ला रहे हैं इसको, ज़बरदस्ती ला रहे हैं मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब ATP प्लस हम लोग सोडियम आयंस एंड पोटेशियम आयंस का हेल्प ले रहे हैं। ओके, सो ATP, सोडियम आयंस एंड पोटेशियम आयंस will help to bring things from low concentration to high concentration. Always things move from high concentration to low concentration, but sometimes it is possible that we can move things from low concentration to high concentration, but provided we have sufficient ATP, we have sodium ions, we have potassium ions. ये जो सोडियम और पोटेशियम है, इनको Na पंप या फिर K प्लस पंप बोलते हैं, Na प्लस पंप या फिर K प्लस पंप। एंड when things move from low concentration to high concentration, it is called as active transport and it is with the help of energy. So let us see the difference between passive and active transport. Active transport के first हम points देख लेते हैं. We all know that when things move from low concentration to high concentration, right, with the help of energy, means ATP. Is carrier protein involved here? No, carrier protein is not involved. No need of protein. And such type of process is with the help of Na pump, K pump, or you can say it's active transport. इसको active transport बोलो, Na pump बोलो या फिर K pump बोलो. Now let us see the difference between these two, passive and active simultaneously. So passive transport हाई टू लो कंसंट्रेशन, एक्टिव में लो टू हाई, विदाउट एनर्जी, विथ एनर्जी, नो करियर प्रोटीन, नो करियर प्रोटीन। व्हेन सॉलिड मूव्स लाइक दिस, इट इज कॉल्ड एज, जब सॉलिड मूव होता है या फिर न्यूट्रल सॉल्यूट मूव होता है, इट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। एंड व्हेन वाटर मूव्स लाइक दिस, इट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। सो मेन 3 डिफरेंस हमने देखे, high concentration to low concentration, passive, low to high, active, no energy, passive, with energy, active. These 2 important difference आपको याद रखना है passive and active के लिए. Now let us see third. See, यहाँ पे high to low easily move हो गया passive, यहाँ पे low to high हमने ज़बरदस्ती लाया with the help of energy, active हो गया. Now facilitated. फैसिलिटेटेड के लिए मैंने पहले ही बताया है कि यहाँ पे हम लोग वी कैन मूव थिंग्स लो टू हाई और हाई टू लो, कोई भी रेंज रहो, यहाँ पे लो है, यहाँ पे हाई है, इट डजंट मेक सेंस। बट यहाँ पे व्हाट विल बी इन्वॉल्व मोस्टली, यहाँ पे क्या रहेगा सेल मेम्ब्रेन पे, प्रोटीन, और एक वर्ड आपको याद रखना है वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स है कुछ, उनको एंटर होना है, तो यहाँ से वो एंटर नहीं हो सकते बिकॉज दे आर वाटर सोल्यूबल। ओके, वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स कैन नॉट एंटर फ्रॉम हेयर बिकॉज ऑफ लिपिड। यहाँ पे जो लिपिड्स की टेल है ना, वो अलाउ नहीं करेगी। ये जो टेल है लिपिड का, दिस टेल, ये जो टेल है ये वाटर सॉल्यूबल अगर एंटर होता है तो अलाउ नहीं करने वाली है। ओके, देन इन दिस केस वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स
विल एंटर थ्रू टनल प्रोटीन्स या फिर कोई भी प्रोटीन्स के थ्रू एंटर करेगा। एंड जब भी ट्रांसपोर्ट इज डन विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। अभी यहाँ पे बात आती है, वो ऐसे भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है, मतलब हाई टू लो, या फिर एक्टिव भी हो सकता है, लो टू हाई। बट फैसिलिटेटेड में प्रोटीन इज नेसेसरी। अगर कभी एटीपी का यूज़ हो सकता है, कभी एटीपी का यूज़ नहीं हो सकता है, बट फैसिलिटेटेड में लो टू हाई या फिर हाई टू लो रहेगा, विथ और विदाउट एनर्जी भी रह सकता है। एंड बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज फैसिलिटेटेड में कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। थिंग्स विल मूव फ्रॉम थ्रू कैरियर प्रोटीन, क्योंकि यहाँ से वो एंटर नहीं हो सकती है ये चीज़, तो इट विल मूव फ्रॉम कैरियर प्रोटीन थ्रू द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। और कौन से मॉलिक्यूल्स, ये याद रखना है, पोलर और वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स बोलो इनको, या फिर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। दे कैन नॉट एंटर थ्रू सेल मेम्ब्रेन लाइक दिस, दे विल एंटर सेल मेम्ब्रेन, दे विल एंटर द सेल थ्रू द प्रोटीन या फिर विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। नाउ लास्टली, what is facilitated transport? Facilitated transport में things can move from low to high or high to low. Things can move with energy or without energy, that doesn't matter. But very important thing facilitated transport में क्या है कि there should be carrier protein. Carrier protein रहेगा तभी, और कौन से molecules move होंगे? Polar और water soluble molecules. Now passive transport, look here, things move from high to low. अगर न्यूट्रल सॉल्यूट है तो डिफ्यूजन, अगर यहाँ पे वाटर है तो ऑस्मोसिस। एनर्जी, वॉज देयर रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी? नो। प्रोटीन की ज़रूरत है ये ट्रांसपोर्ट में? नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन। सो हाई टू लो, विदाउट एनर्जी, नो कैरियर प्रोटीन। इफ देर इज वाटर, इट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस. इफ इट इज अ सॉलिड, इट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन. So this is passive. Active, things move from low to high concentration with the help of energy or ATP. No carrier protein. You can call this Na pump या फिर K pump. And which things can move? कोई भी things जो बाहर low है, and for example neutral solution water. Facilitated transport, लो टू हाई, हाई टू लो कैसे भी मूव होगा, विथ एनर्जी, विदाउट एनर्जी मूव होगा, डजेंट मैटर। बट मेन थिंग फैसिलिटेटेड के लिए क्या याद रखना है? देयर शुड बी कैरियर प्रोटीन। और कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो प्रोटीन के थ्रू मूव होते हैं? दे आर पोलर और वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स। ये जो टॉपिक है हम लोग और डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, बट फॉर नाउ यू हैव टू कीप दोज पॉइंट इन माइंड जो मैंने बताए हैं। फॉर एक्टिव, just keep in mind high. For passive, just keep in mind this जो मैंने बोर्ड पे लिखे, हाई टू लो, विदाउट एनर्जी, नो कैरियर प्रोटीन, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. these are very important things. For active, low to high, with energy, no carrier protein, Na pump, K pump. This you can forget for now. Particularly for facilitated, दिस विल स्टडी इन डिटेल. फैसिलिटेटेड के लिए अभी के लिए क्या याद रखना है? कैरियर प्रोटीन. और किसके लिए है? पोलर एंड वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स के लिए है फैसिलिटेटेड, ये याद रखना है.